तो चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले प्रोडक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। किससे? CMA के बुक से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। किसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। सही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सही है ये। अच्छा, फिर हम लोग क्या पढ़े थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़े थे हम लोग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बाबू 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? 4। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सही है ये। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो पेमेंट करते हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप जो पेमेंट करते हो वो क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट। वो क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट। चलो फैक्टर कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। लैंड को क्या पेमेंट करते हैं? रेंट या रॉयल्टी। सही है। लेबर को क्या पेमेंट करते हैं? सैलरी या वेजेस। लैंड, लेबर, कैपिटल को पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट। कैपिटल को क्या पेमेंट किया जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या पेमेंट किया जाता है? प्रॉफिट। याद आया ये? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सीख गए, फैक्टर कॉस्ट सीख गए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 2 पार्ट में। कितना पार्ट में? 2 पार्ट। क्या क्या? एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही है। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। बोलो, जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होता। तो व्हाट डू मीन बाय फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इट रिफर्स टू दोस फैक्टर, इट रिफर्स टू क्या? which does not change during the production process in short run। इन क्या? भाई शॉर्ट रन क्यों बोले? क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। याद आया ये? अच्छा ठीक है। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर? इट रिफर्स टू दोस फैक्टर which changes, which क्या? changes during the production process। याद आया ये? अच्छा भैया दोनों का एग्जांपल बताइए। बाबू लैंड फिक्स फैक्टर है, चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट रन में। लेबर वेरिएबल फैक्टर है क्योंकि वो चेंज कर सकता है। क्लियर है ये? कोई डाउट है क्या? नहीं। फिक्स फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं वो कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स फैक्टर कौन सा था? लैंड था। लैंड को क्या पेमेंट कर रहे थे? रेंट और रॉयल्टी। तो ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट। सही है ये। लेबर कौन सा फैक्टर था? वेरिएबल फैक्टर। इसको क्या पेमेंट करते हैं? वेजेस और सैलरी। ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। सही है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो फिक्स कॉस्ट भी तो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। जितना लगना है उतना ही लगना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैक्ट्री ले लें भाड़ा पे, फैक्ट्री का भाड़ा है 20,000 रुपया। फैक्ट्री का भाड़ा कितना है? आप फैक्ट्री को बंद रखो, चालू रखो, प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको 20,000 का 20,000 ही देना है। सही है ये? अच्छा, लेकिन रॉ मटेरियल ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा लगेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे कम लगेगा। कैसा कॉस्ट है ये? वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया? तो फिक्स कॉस्ट क्या? डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। कोई दिक्कत? फटाफट से समझ कीजिए। प्रोडक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सही है। कितना फैक्टर है? 4। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा पेमेंट करता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। फैक्टर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन सा फैक्टर है? जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज ना करे इन शॉर्ट रन। सही है। वेरिएबल फैक्टर कौन सा फैक्टर है? जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज कर जाए इन शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। सही है ये? फिर हम लोग पढ़े थे बाबू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन 3 तरह का। प्रोडक्शन 3 तरह का। याद आ रहा है? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। बोलो, टोटल प्रोडक्ट, फिर क्या? एवरेज प्रोडक्ट, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। तीनों का मतलब याद दिलाएं। मान लो मेरा जो फैक्ट्री है उसमें 10 लेबर काम कर रहा है। कितना लेबर काम कर रहा है? 10 लेबर मिलके, बोलो 10 लेबर मिलके टोटल प्रोडक्शन किया। टोटल क्या किया? प्रोडक्शन किया। कितना? 90 यूनिट। कितना किया? 90 यूनिट। कोई दिक्कत? तो सारा लेबर मिलके जो सारा प्रोडक्शन करता है वही क्या कहलाता है? टोटल प्रोडक्ट। सही है। व्हाट डू मीन बाय टोटल प्रोडक्ट? 10 लेबर मिलके कितना प्रोडक्शन किया? 90। तो टोटल सामान कितना बना? 90। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 90। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है एक लेबर का कंट्रीब्यूशन। एवरेज लेबर का मतलब होता है एक लेबर का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ अगर 10 मिलके 90 बनाता है तो एक कितना बनाएगा? बोलो बाबू, 9। सही है ये? अच्छा, 10 मिलके कितना बना रहा था? 90। 10 मिलके कितना बना रहा था? 90।
11 मिलके बनाता है 95, 11 मिलके क्या बनाता है, कितना का चेंज है, यही 5 कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले हिंदी में अगर बात करें तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब सारा लेबर मिलके जो सारा प्रोडक्शन किया, सारा लेबर मिलके जो सारा प्रोडक्शन किया। अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट का मतलब एक लेबर जो प्रोडक्शन किया, एक लेबर जो प्रोडक्शन किया। अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर जो प्रोडक्शन किया, एक एक्स्ट्रा लेबर जो प्रोडक्शन किया। समझ में आया? फिर से बताओ मेरे को, टीपी का मतलब सारा लेबर मिलके जो प्रोडक्शन किया, है ना। एपी का मतलब एक लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है, एमपी एक एक्स्ट्रा लेबर का जो कंट्रीब्यूशन। क्लियर है ये? एक बार डेफिनेशन बताओ मेरे को सबका। व्हाट डू मीन बाय टीपी? इट रिफर्स टू टोटल आउटपुट, इट रिफर्स टू क्या, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग क्या, ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर, सारे लेबर को इस्तेमाल करके जो सारा प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्ट। व्हाट डू मीन बाय एपी? प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, बोलो प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर, सही था ये। व्हाट डू मीन बाय एमपी? चेंज इन टीपी, एमपी का मतलब टीपी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। एमपी का मतलब होता है टीपी में जो चेंज आया। टीपी में चेंज क्यों आएगा? एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने के चलते। व्हाट डू मीन बाय एमपी? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब लगाना, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। याद आ गया? तीनों क्लियर है ये? फिर हम लोग पढ़े थे तीनों का बिहेवियर। क्या पढ़े थे हम लोग? तीनों का बिहेवियर। फटाफट से मेरे को तीनों का बिहेवियर याद दिलाओ। सबसे पहले था टीपी, सबसे पहले क्या था, टीपी। अब वो टीपी का बिहेवियर याद आ रहा है? जब आप प्रोडक्शन नया नया चालू करते हो, कम लेबर होता है, सारा लेबर मैनेजेबल होता है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है। तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली क्या, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। सही है? उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेगा थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट होने लगेगा, थोड़ा बहुत क्या होने लगेगा, मिसमैनेजमेंट। प्रोडक्शन अभी भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन अभी भी बढ़ेगा, लेकिन पहले के मुकाबले धीरे, पहले के मुकाबले धीरे। क्या लिखे थे याद है? टीपी इंक्रीजेज, टीपी स्टिल इंक्रीजेज, बट अब इस बार क्या, ये कैसे होगा, इंक्रीजेज डिक्रीजिंग रेट कैसे होगा कि अगर 9 से बढ़ा था तो फिर अब 8 से बढ़ेगा, फिर अब 7 से बढ़ेगा, फिर अब 6 से बढ़ेगा। सही है? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अपने फैक्ट्री के मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? मैक्सिमम कैपेसिटी पे। एक पॉइंट बताओ मेरे को, क्या रीचेज, है ना, टीपी रीचेज क्या, बोलो मैक्सिमम, टीपी रीचेज मैक्सिमम। सही है ये? कोई दिक्कत? अच्छा सपोज मान लो ये मेरी फैक्ट्री है, हम लेबर बढ़ा रहे थे, इसमें मैक्सिमम लेबर का कैपेसिटी कितना है, 50 से ज़्यादा चाह के भी लगाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कितना लेबर का ज़रूरत है उसमें, 50 लेबर, ठीक है ना। और 50 लेबर अगर लगा देते हैं तो टोटल प्रोडक्शन 250 यूनिट होगा। कितना होगा? मतलब ये फैक्ट्री मैक्सिमम कितना लेबर लगा सकता है, 50, और 50 लेबर अगर लगा देगा तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, 250 से ज़्यादा तो उसका कैपेसिटी ही नहीं है, 250 से ज़्यादा फैक्ट्री का कैपेसिटी ही नहीं है। समझ में आया ये? अच्छा अगर हम 51 लेबर लगा दें, अगर हम क्या लगा दें तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा बताओ मेरे को, समझो। अगर हम 51 लेबर लगा दें तो वहाँ पे जो एक लेबर है वो एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव है। वो क्या है? एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव। कारण जगह तो 50 लेबर का ही था, तो जो एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव है वो क्या करेगा, बाकी 50 को डिस्टर्ब करेगा। तो बाकी 50 जो पूरा फुल यूटिलाइजेशन करके 250 बना रहा था वो लगा प्रोडक्टिविटी भी कम, तो प्रोडक्शन 250 के बजाय, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बजाय प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तो अगर मैक्सिमम पहुंचने के बाद भी, मैक्सिमम पहुंचने के बाद भी आप लेबर को बढ़ाते जाते हो, आप लेबर को क्या करते हो, बढ़ाते जाते हो, तो प्रोडक्शन क्या, बोलो, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। सही है? तो वो टीपी का बिहेवियर बताइए। टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट, फिर इंक्रीजेज एट, रीचेज अ, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अच्छा सुनो ना, 51 लगा दिए, डिक्लाइन कर गया, हम 30 लेबर और लगा दिए, 50 था मैक्सिमम पे थे, 30 लेबर और लगा दिए, कितना लेबर हो गया, 80। कितना लेबर हो गया? ये 30 का जरूरत है कि एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव है, एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्शन फॉल करेगा, प्रोडक्शन क्या करेगा, शार्पली फॉल करेगा। क्या फॉल करके जीरो हो जाएगा क्या? क्योंकि 80 लेबर मिलके जीरो प्रोडक्शन करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्शन घटता तो ज़रूर है, प्रोडक्शन घटता तो ज़रूर है, बोलो, पर कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? और उसका कर्व देखने का कोशिश करते हैं। सही है ना?
देखो पहले क्या शार्पली इंक्रीज कर रहा है ना, फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर स्टार्ट्स क्या डिक्लाइनिंग। मैं यहाँ लगे रोक क्यों दिए, क्योंकि जीरो नेगेटिव नहीं होगा। आई होप क्लियर है ये। इसी को हम लोग बोलते थे स्टेज 1, इसी को हम लोग बोलते थे स्टेज 2, इसी को हम लोग बोलते थे स्टेज 3, अगर याद आ रहा होगा तो। सही है, चलिए बताइए मेरे को टीपी का शेप बोलो, टीपी का शेप बोलिए। इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट रिचेज द, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स बट नेवर बिकम्स। एकदम जहन में बैठा लो इस चीज़ को, पूरा क्लियर है ये। चलो अब हमारे पास टीपी है, अब हम लोग टीपी से एमपी का बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिट ऑफ लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनिट ऑफ लेबर के बाद हमारे पास क्या है, टीपी। क्या हमारे पास टीपी। जब लेबर ही नहीं था तो प्रोडक्शन भी नहीं था, लेबर भी नहीं था तो प्रोडक्शन भी नहीं था, जीरो भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आगे फिर जब एक लेबर लगाया, कितना लेबर लगाया, एक लेबर, तो प्रोडक्शन मान लो कितना हुआ 2, प्रोडक्शन कितना हुआ 2 लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे कि इंक्रीजिंग रेट पे, तो यहाँ पे अगर 2 से बढ़ता तो 3 से बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना ले ले 5, कितना ले ले, अब 4 से बढ़ाएं कितना ले ले, अब 5 से बढ़ाएं कितना ले ले 14, अब 6 से बढ़ाएं तो दिक्कत, अब डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ाते हैं। अब किसे बढ़ाते हैं, डिक्रीजिंग रेट पे, तो 5 से बढ़ाते हैं, 6 से बढ़ाता है ना, कितना से बढ़ा रहे हैं 5 से, तो ये कितना हो गया 25, 4 से बढ़ाओ, 3 से बढ़ाओ, 3 से बढ़ाओ, अच्छा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैक्सिमम, तो मान लो 32 मैक्सिमम है, तो 32 का 32 का, और फिर भी अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन क्या होगा, चलो घटा देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई इशू है। टीपी है हमारे पास, हम लोग टीपी से किसका बिहेवियर पता करने का कोशिश कर रहे हैं, एमपी का, किसका बिहेवियर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है, चेंज इन टीपी, एमपी का मतलब चेंज इन टीपी। शुरू करें, चलो बताओ, 0 पे डैश, 0 पे कितना का चेंज, कितना का चेंज, कितना का चेंज, सही है। यहाँ से एमपी का बिहेवियर पकड़ो, यहाँ से एमपी का बिहेवियर पकड़ो, चलो एमपी पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, तो एमपी का सबसे पहला बिहेवियर मालूम चला कि एमपी इनिशियली क्या, बोलो बाबू, इंक्रीजेस, सही है। फिर एमपी यहाँ से क्या कर रहा है, बोलो यार, डिक्रीजेस। एमपी पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके क्या, रिचेस 0, है ना, और फिर क्या बन गया, नेगेटिव, फिर क्या बन गया, नेगेटिव, काम खत्म। चलो एमपी का बिहेवियर बोलो, एमपी इनिशियली इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस, बिकम्स 0 एंड देन बिकम्स नेगेटिव, काम खत्म। पूरा क्लैरिटी है, श्योर है। चलो एक बार दोनों का रिलेशनशिप देखें, टीपी और एमपी का रिलेशनशिप देखें। चलो रिलेशनशिप देखो तो, जब तक टीपी इंक्रीज कर रहा था, कहाँ पे, टीपी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था ना, किस पे, इंक्रीजिंग रेट पे, ध्यान देना थोड़ा, साथ साथ लिख रहे है ना, चलो बोलते जाना। जब तक टीपी क्या कर रहा था, किस पे, इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या कर रहा था, दिख रहा है, बोलो बाबू, जब तक टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी क्या कर रहा था, इंक्रीज, कोई इशू नहीं। फिर जब टीपी इंक्रीज किया यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट पे, टीपी इंक्रीजेस एट क्या, डिक्रीजिंग रेट, सही। एमपी क्या कर रहा है, देखो ना, यहाँ से ये इंक्रीजेस है, डिक्रीजिंग रेट है, एमपी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एमपी क्या, डिक्रीजेस, काम खत्म। जब टीपी मैक्स हुआ एमपी 0 हो गया, जब टीपी बोलो मैक्स हुआ एमपी क्या हो गया, 0 हो गया, सही है। टीपी क्या हो गया, स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टीपी स्टार्ट क्या, जैसे ये घटने लगा, जैसे ये घटने लगा, ये क्या बन गया, नेगेटिव। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, साथ साथ दिख रहा है। चलिए बोलिए, टीपी इंक्रीजेज एट, उस समय एमपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टीपी इंक्रीजेज एट, एमपी क्या करेगा,
टीपी एमपी 0, टीपी एमपी। रिलेशनशिप भी क्लियर है? दोनों का कर्व देखे साथ में, दोनों का कर्व देखे साथ में। पहले क्या बना लेते हैं? टीपी। पहले क्या बना लिए? पहले यहाँ से ब्रेक कर दो जैसे सिखाए थे, सही है। एमपी बनाना है, क्या बनाना है? यहाँ पे देखो तो 0 पे तो चलो 0 डैश खत्म है। पहला लेवल पे दोनों सेम है ना, पहला लेवल पे दोनों सेम है। क्या करें? पहला लेवल मान लो यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करें एमपी को, स्टार्ट करें एमपी को यहाँ से। चलो बताओ मेरे को, एमपी पहले क्या करेगा? इंक्रीज। पहले क्या करेगा? फिर क्या करेगा? बोलो। यहाँ पे इसको यहाँ से लाकर डिक्रीज कराएंगे, सही। डिक्रीज कराया, फिर यहाँ से इसको कहाँ ले जाएंगे? नेगेटिव, सही है। चलो क्लैरिटी देखो तो, टीपी इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी क्या कर रहा है? टीपी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या कर रहा है? जब टीपी मैक्स, एमपी टीपी स्टार्ट, एमपी बिकम्स। क्लियर है? कल कैसे बना सीख गए? टीपी बना लो, 2 लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एमपी ड्रॉ कर दो, काम खत्म। ये मेरा स्टेज 1, ये मेरा स्टेज 3। टीपी एमपी रिवाइज हो गया। दोनों का खाली मेरे को बिहेवियर बता दो। चलो टीपी का बिहेवियर, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, रीचेज अ एंड आफ्टर दैट स्टार्ट्स बट नाउ बिकम्स नेगेटिव। खत्म। एमपी का इनिशियली इंक्रीजेज, देन डिक्रीजेज, देन बिकम्स 0 एंड अल्टीमेटली बिकम्स नेगेटिव। कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज और इसमें नोटिस करने लायक बात है, इसी स्केड्यूल में है ना, ओए इसी स्केड्यूल में मेरे को रेट निकाल के दिखाओ ना। किसका रेट? टीपी का रेट। किसका रेट निकाले? चलो टीपी का रेट निकाल रहे। 0 पे डैश, कितना का चेंज? रेट में तो वही चेंज, कितना का और है? कितना का चेंज? कितना का चेंज? कोई बोले नहीं रहा। 4 का चेंज है ना? कितना का चेंज? कितना का चेंज? सेम नहीं है दोनों, सेम नहीं है दोनों। तो एमपी मतलब रेट ऑफ टीपी, एमपी मतलब, इसीलिए अगर हम तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, अब बिहेवियर भूल जाओ, खाली एक नॉर्मल रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना मेरे को एमपी क्या होगा, बताना मेरे को एमपी क्या होगा। टीपी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, टीपी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एमपी क्या होगा? टीपी इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे। अभी क्या बोले? टीपी का रेट को ही एमपी बोलते हैं, टीपी का रेट को ही एमपी बोलते हैं। तो टीपी का रेट क्या है? कांस्टेंट। एमपी भी क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में आ गया? ऐसे ही एमसीक्यू बनेगा एग्जाम में, ऐसा ही एमसीक्यू आने वाला है। फिर से, टीपी डिक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेज, हम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी रैंडम फिट कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही आएगा। जो बिहेवियर था वहां से बाहर आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट सीख गया है, ये कॉन्सेप्ट सीख गया है। अब क्वेश्चन को क्रैक करो। टीपी डिक्रीजेज, टीपी क्या? एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होगा? बुद्धि नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना है। टीपी डिक्रीज कर रहा है किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी विल इंक्रीज। जो टीपी का रेट है वही ना एमपी होगा। हाँ डिक्रीज कर रहा है, वो नेगेटिव जाएगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं एमपी क्या करेगा? टीपी डिक्रीज कर रहा है किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे। किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे। रेट को क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। तुम एमपी निकालो, चलो देखो दिखाते कैसे। टीपी है, और कनेक्ट करते हैं बोर्ड पे। टीपी है, डिक्रीज कराओ इंक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीज कराओ इंक्रीजिंग रेट पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 30, यहाँ पे क्या ले लिए? पहले घटाओ मेरे को, कितना से घटाते हैं? 2 से। कितना से घटाते हैं? बोलो कितना? चलो अब घटाओ 3 से, अब घटाओ, बोलो 4 से। कितना? एमपी निकाले, एमपी निकाले। पहला वाला तो नहीं मालूम, हटाओ हमको, पुराना तो नहीं मालूम है। कितना का चेंज? कितना का चेंज? 2। कितना का चेंज? कितना का चेंज? क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज ही कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये डिक्रीज ही कर रहा है। तो तुमको क्या पकड़ना है बताओ मेरे को? सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, टीपी का रेट को, टीपी का रेट को ही क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाए थे? क्योंकि वो लगातार इंक्रीज हो रहा था,
फिर क्या करने लगा, डिक्रीज होने लगा। तब आप बताएं कि यहाँ पे रेट अब चेंज हुआ है। हम तो स्टार्टिंग ही डिक्रीज से किए, स्टार्टिंग ही डिक्रीज से किए, ठीक है। तुमको क्या करना है बताओ मेरे को, एक चीज दिमाग में बैठाना है, क्या टीपी का रेट को ही क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। श्योर है, श्योर है। क्वेश्चन, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो रेट है वही एमपी है, एमसीक्यू ऐसे ही आने वाला है, जो रेट है वही एमपी है। दिमाग में रहेगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, हम लोग टीपी पढ़ लिए, अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्या पढ़ने वाले हम लोग अब, एपी। शुरू करें बाबू, टीपी एमपी क्लियर है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एपी। एपी निकाल लेते हैं, फिर जो बिहेवियर आएगा उसको एनालाइज कर लेंगे। एपी कैसे निकलेगा, टीपी बाय एल, टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल लेबर। चलो 0 by 0 नॉट डिफाइंड, 0 by 0 2 डिवाइड बाय 1, 5 डिवाइड बाय 2, बोलते जाओ। ये कितना, 14 डिवाइड बाय 4 कितना, निकालो कोई, निकालो निकालो इसको निकालो। चलो दोनों, ये कितना है नेक्स्ट, 14 डिवाइड बाय 4, 3.5, 4 आ जाएगा। ये वाला 4.16, 16 कौन बोल रहा है, ये हो गया 29 by 7, 29 by 7 एक बंदा, 4.14, फिर 4, 3. फिर 3, सही है। चलिए ये एपी को क्रैक करते हैं ना, एपी का बिहेवियर को देख रहे हैं फटाफट से। एपी पहले क्या किया, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.16, यहाँ से घटने लगा ना, यहाँ से घटने लगा ना। तो इनिशियली एपी कोई इशू नहीं है, इनिशियली एपी इंक्रीजेस, फिर क्या डिक्रीज कर रहा है ना लगातार, फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे थे। में 2 चीज़ मालूम चला, इंक्रीज और डिक्रीज। इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं। तो इन 3 चीज़ तो मालूम चल गया कि एपी इनिशियली इंक्रीजेस, रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। भैया इंक्रीजिंग का रेट है क्या, भैया इंक्रीजिंग का रेट है क्या, चलो पता कर सकते हैं। और देखो रेट कैसा, बोर्ड पे, यहाँ से तो कुछ नहीं, पहले कितना से इंक्रीज किया, बोर्ड पे पहले कितना से इंक्रीज किया, 2 से, फिर कितना से इंक्रीज किया, फिर ये क्योंकि हम वैल्यू वैसा लिए हैं तो देखा जाए तो ये इसका रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेट क्या कर रहा है, डिक्रीज ही तो कर रहा है ना। ये यहाँ पे ये और डिक्रीज करता है अगर वैल्यू चेंज करते हैं, तो इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। 2 से 0.5 बढ़ना होता है कि घटना होता है, घटना होता है। तो एपी का बिहेवियर क्या मालूम चला, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट क्या, रिचेज, बोलो, एंड देन स्टार्ट्स क्या, डिक्लाइनिंग। तो क्या भैया ऐसा बोल सकते हैं क्या, एपी और टीपी का बिहेवियर सेम है, बस टीपी में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, कौन सा, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट वाला, कौन सा, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट वाला, बाकी तो नहीं। अच्छा नेक्स्ट बोर्ड पे फोकस करो ना। एपी कैसे निकाल रहा था तुम लोग, टीपी बाय एल, टीपी बाय लेबर इंक्रीज कर रहा है, लेबर क्या कर रहा है, और हम लोग को मालूम है टीपी का भी 0 और नेगेटिव। एपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, एपी डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, टीपी और एल पे, ना ये 0 ना ये 0, तो ये भी कभी 0, तो ये घटेगा तो ज़रूर, और घटते घटते 0 नेगेटिव नहीं जाएगा, काम खत्म। एक बार ना तीनों का बिहेवियर लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्लैरिटी मिलेगा। टीपी का बोलो, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजेज एट, सही है, फिर रिचेस क्या, फिर बोलो बाबू, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, फिर
दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा, हम एपी का बिहेवियर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? एपी का बिहेवियर। लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं कैसे? क्लैरिटी है? देखो तो सेम एपी वैसे ही रहेगा ना, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, रिचेज मैक्सिमम, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, नाउ बिकम जीरो एंड नेगेटिव। अब क्लैरिटी है? अब क्लैरिटी है दोनों में? टीपी और एपी सेम है क्या? हाँ, पूरा सेम है, खाली पहला लेवल का डिफरेंस है। वहाँ पे इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट भी है, यहाँ स्टार्टिंग ही कहाँ से है? इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। स्केड्यूल से प्रूफ कर लिए थे। एमपी तो बहुत ईजी है, एमपी में तो रेट का कोई झमेला ही नहीं है। एमपी कैसा? इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, नेगेटिव, काम खत्म। रिलेशनशिप भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी। क्या देख रहे हैं हम लोग? रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड क्या? एमपी। शुरू करें बोर्ड पे? पहले क्या बना लो, बताओ मेरे को। पहले क्या बना लेते हैं? एपी बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? एपी। क्या करें? जीरो से स्टार्ट करें क्या, कि जीरो के ऊपर से? जीरो से स्टार्ट करें कि जीरो के ऊपर से? कारण देख देख देख, इधर देख, यहाँ पे जब जीरो था, जब लेवल क्या था? टीपी भी जीरो था। जीरो बाय जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, इसको जीरो नहीं बोल सकते, इसीलिए एपी का भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वह एपी बन गया। हाँ बन गया। बोर्ड पे कैसा बना? इंक्रीज, मैक्सिमम, डिक्रीज। तो इसको थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। कैसा बनाना है? ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑरिजिन से स्टार्ट, इंक्रीज किए, मैक्सिमम लेके गए, डिक्रीज करते, काम खत्म है। कोई दिक्कत? एमपी बनाना है ना? क्या बनाना है? एमपी बनाए अब। अच्छा एमपी देखो ना बोर्ड पे, एमपी देखो तो पहला लेवल पे एमपी, पहला लेवल पे एमपी और एपी क्या है? इक्वल है ना, तो दोनों का ऑरिजिन तो सेम ही होगा। दोनों का ऑरिजिन तो एमपी कैसा? इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, नेगेटिव। तो एमपी जब स्टार्ट करेंगे बनाना तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एमपी को भी, एमपी को भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। इंक्रीज कराओ, जिस पॉइंट पे एपी मैक्स है, जिस पॉइंट पे एपी मैक्स है वहां से कट करके इसको नीचे, काम खत्म, बन जाएगा ये। अब इससे कुछ कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। बताओ, इनिशियली एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेज। अच्छा बाबू, ज़्यादा कौन इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि वो ऊपर है, ऐसे बोल सकते हैं इनिशियली एपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेज बट इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट पे एपी मैक्स है, जिस पॉइंट पे एपी, उस पॉइंट वो किसके बराबर है? एमपी के। तो एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट बिकम्स इक्वल टू, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स, स्ट्रेट ट्रू एंड, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी, एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट बिकम्स इक्वल टू एपी। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एमपी का मैक्स पे नहीं, एपी का मैक्स पे, याद रहेगा ना? तो बच्चे को देखा देखा लगेगा, उल्टा मार के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोनों गिर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? नीचे कौन है? तो ज़्यादा कौन गिर रहा है? एपी एंड एमपी बोथ डिक्रीजेज, एपी एंड एमपी बोथ डिक्रीजेज बट डिक्रीजिंग रेट ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन एपी। तो भैया ज़्यादा एमपी इंक्रीज भी कर रहा है, ज़्यादा एमपी डिक्रीज भी कर रहा है। क्लियर है ये? एक पॉइंट और क्या दे सकते हैं? एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एपी इज क्या? ऑलवेज पॉजिटिव। एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एमपी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। हम लोग का बेसिक खत्म। क्या बेसिक खत्म? टीपी क्या होता है, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, तीनों का डेफिनेशन सीख गए, तीनों का बिहेवियर सीख गए, तीनों का स्केड्यूल आ गया, तीनों का रिलेशनशिप आ गया। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक पे आ जाता है। चैप्टर का मेन टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोलो मेरी तरफ, लॉ ऑफ क्या? वेरिएबल प्रोपोर्शन। बाबू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप लॉ ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ रिटर्न। शुरू करें? मैं तो देखो ना, लॉ ऑफ रिटर्न क्या किया? लॉ ऑफ रिटर्न कोई नया चीज़ नहीं बताया। लॉ ऑफ रिटर्न बताया जस्ट बिहेवियर। लॉ ऑफ रिटर्न क्या बताया? बिहेवियर। मैं किसका बिहेवियर बताया? टीपी और एमपी का।
इसके बिहेवियर बताया, बस वो 2 बात एक्स्ट्रा बोल दिया। 2 बात क्या एक्स्ट्रा बोल दिया कि फिक्स फैक्टर को सेम रखना, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखना और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना। तूने भी बोलता तब भी तुम लोग यही करते हैं। फिक्स फैक्टर चेंज होता है क्या? लैंड चेंज होगा क्या? लेबर चेंज होगा ना? तो वन डेफिनेशन को बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर, यहाँ पे ऑल अदर फैक्टर क्या है? फिक्स फैक्टर, ठीक है, विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ, आप जैसे जैसे क्या करोगे? वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, अब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, ठीक है। अब क्या करना है? टीपी का बिहेवियर बोलो और एमपी का बिहेवियर बोलो। विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर, टीपी इंक्रीजेज एट, देन टीपी इंक्रीजेज एट, reaches a and then starts declining in accordance with the law. In accordance with the law, MP first increases, then decreases, then becomes 0 and ultimately becomes negative. यही है मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो भैया कुछ नया चीज़ नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है, जस्ट टीपी और एमपी का बिहेवियर को मर्ज कर दिया, टीपी और एमपी का बिहेवियर को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। श्योर है? मेरी तरफ बताओ कितना पार्ट में इसका डेफिनेशन याद करेंगे? 5। कितना पार्ट में इसका डेफिनेशन याद करेंगे? 5। बोलो पहला क्या? कीपिंग ऑल अदर, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर with the increase in unit of variable factor, TP increases at increasing rate, increases at decreasing rate, reaches the maximum and then starts declining. In accordance with the law, MP first increases, then decreases, then becomes 0 and ultimately becomes negative. Clear है ये? अच्छा, तो अगर दोनों को हमको लॉ का कर्व बनाने बोले, लॉ का क्या बनाने बोले, तो क्या हम ऐसा बना सकते हैं? साथ में को बनाया था ना, मिटा दिए थे क्या? चलो फिर से बनाते हैं। अच्छा है, मिल गया बोर्ड पे। अगर मेरे को लॉ का कर्व बनाने बोले तो ऐसे ही तो बनेगा ना, टीपी बनेगा और क्या बनेगा? एमपी, सेम टू सेम। तो बाबू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? बोर्ड में विजिबल है आपको। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों का नाम है। तीनों क्या है? तो नाम रखाया है एमपी के बेसिस पे, नाम रखाया है एमपी के बेसिस पे। इसका नाम इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीज कर रहा है एमपी, इसका नाम डिक्रीज कर रहा है एमपी, इसका नाम नेगेटिव रिटर्न। सही है ये? एक बार हमसे मान लो पूछा क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। बताया ना भाई, हम लोग उसको लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न। तो स्टेज 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा, पूरा लॉ नहीं पूछा बोर्ड पे, पूरा लॉ नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा? स्टेज 1। सिर्फ क्या पूछा? बोर्ड पे कैसे लिखेंगे? दिस स्टेज इज नोन एज, दिस स्टेज इज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सही है? इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट एंड एमपी ऑल्सो, काम खत्म। सही है? अच्छा, स्टेज 2, stage 2, this stage is known as stage of diminishing return. In this stage TP increases at decreasing rate and reaches maximum, maximum तक stage 2 है, ठीक है, and MP decreases and becomes 0. सही है? What is stage 3? This stage is known as stage of negative return. In this stage TP starts declining and MP becomes negative. सही है? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 किस में ऑपरेट करेगा? 2 में, क्योंकि प्रोडक्शन उसी में क्या पहुंच रहा है? मैक्सिमम। तो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट इन स्टेज 2। कहाँ ऑपरेट करेगा बाबू? स्टेज 2 में, बिकॉज इन दिस स्टेज टीपी रीचेज मैक्सिमम। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन। टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन, 3 तरह का टाइम पीरियड होता है बाबू। वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? वेरी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन में, डिमांड में, सप्लाई में कुछ भी चेंज करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपका समय नहीं है। मतलब इट वॉज टू अ टाइम पीरियड इन विच, इट वॉज टू अ क्या? आउटपुट कैन नॉट बी एडजस्टेड और चेंज्ड। आउटपुट को एडजस्ट और चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्या? चेंज इन डिमांड। भले डिमांड बढ़ जाए, भले डिमांड क्या?
आप सप्लाई और प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये? शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हो, मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है। अच्छा, वेरी शॉर्ट रन में कुछ भी चेंज नहीं होगा ना, सारा फैक्टर फिक्स्ड है, सारा फैक्टर फिक्स्ड है। शॉर्ट रन में कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप लेबर को चेंज कर लो, आप रॉ मटेरियल को चेंज कर लो, आप प्लांट को चेंज नहीं कर सकते, मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते, लैंड को चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ भी चेंज करने के लिए आपके पास एम्पल टाइम है, इनफ टाइम है, एम्पल टाइम है, इनफ टाइम है। फॉर एग्जांपल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, आ रहा समझ में? तो बता मेरे को, इसमें सब कुछ चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा तो बताओ सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ठीक है? ये बाबू शॉर्ट रन में जो लॉ काम करता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि तुम लोग पढ़ लिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है? लॉन्ग रन में जो लॉ काम करता है, लॉन्ग रन में जो लॉ काम करता है उसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बोलो क्या बोलते हैं? ऑफ रिटर्न टू स्केल। कंफ्यूज मत करना, लॉ ऑफ रिटर्न किसका? शॉर्ट रन का। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किसका? ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिटर्न में प्रोडक्शन में चेंज किसके चलते आएगा? कौन सा वेरिएबल फैक्टर? लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब के चलते हैं। फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट है, फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में चेंज किसके चलते आएगा? सब कुछ के चलते, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। क्लियर है ये? इसका भी 3 स्टेज होता है बाबू, इसका भी कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज। इंक्रीजिंग रिटर्न, बोलो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। बोलो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है? बहुत ईजी है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर आप इनपुट बढ़ा रहे हो दुगना से, इनपुट बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन में क्या होगा? इनपुट डालेंगे, क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। गन्ना डाले, चीनी मिला, गन्ना डाले, चीनी मिला, सही है? तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपना इनपुट को दुगना कर दें, इनपुट को क्या कर दें? दुगना, और आउटपुट जो आया, रिजल्ट आया वो दुगना से ज़्यादा, वो दुगना से, एग्जाम्पल देते समझ में आएगा, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, उसको रियल मत ले लेना कि भैया इतना चीनी में इतना गन्ना नहीं आता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 गन्ना था, कितना गन्ना था? 4 गन्ना जब डाल रहे थे तो चीनी बन रहा था 4 किलो। कितना चीनी बन रहा था? अब बोलना मत भैया होता है नहीं होता, हमको आइडिया नहीं है, खाली इमेजिनरी एग्जाम्पल है समझने के लिए। 4 गन्ना में 4 किलो चीनी, हम इनपुट को दुगना कर दिए, इनपुट को क्या कर दिए? दुगना, मतलब 8 गन्ना है ना, और आउटपुट हो गया 10 kg। आउटपुट कितना हो गया? आउटपुट 8 kg होना चाहिए था, 8 kg से ज़्यादा। तो अगर ऐसा आ रहा है मतलब आप कौन से स्टेज पे हो? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? अगर इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे तो फिर वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है ये? इनपुट जितना से डाले आउटपुट उससे ज़्यादा। क्लियर? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना से इनपुट उतना से आउटपुट। अगर गन्ना 4 से 8 हुआ है तो चीनी भी, जो भी था एग्जाम्पल था, गन्ना मान लो अगर 2 से 4 हुआ है तो चीनी भी 4 से 8 हुआ। सही है ये? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तुम लोग को मालूम है गन्ना मेरा 4 kg था, गन्ना मेरा कितना था? 4 kg में प्रोडक्शन हो रहा था, गन्ना मेरा 4 पीस था, गन्ना मेरा कितना था? 4 पीस में प्रोडक्शन हो रहा था 5 kg चीनी। कितना kg चीनी? 5 kg। सही है ये? हम गन्ना को कर दिए 4 से 8, गन्ना को कर दिए 4 से 8, चीनी हो गया 5 से 10 होना चाहिए था। 5 से दुगना करते तो क्या होता? 10, दुगना से ज़्यादा करते तो 10 12, तो यहाँ पे हो गया 9। क्या हो गया? इनपुट दुगना, इनपुट क्या? आउटपुट दुगना से कम। तो ये हो गया तुम्हारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है ये? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होगा? जितना इनपुट है आउटपुट उससे ज़्यादा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट में दोनों बराबर, डिमिनिशिंग में जितना से इनपुट आउटपुट उससे कम। क्लियर है ये? बोर्ड पे ये तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये तुम्हारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये तुम्हारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। मर्ज करे तो क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? बुक निकालो बाबू, स्टडी नोट 3 CMA का बुक है, पेज नंबर 51 निकाल लिया है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। हो गया? क्या होता है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फीचर्स। क्या दिख रहा होगा आपको? फीचर्स। ये खुद से रीड करना है, ठीक है? रिवीजन में इसको कवर नहीं करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हो गया। इधर आ जाओ, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या आ गया इधर?
देखो ना मेरी तरफ, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप, बोलिए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। आप कितना इनपुट डाले और कितना आउटपुट मिला, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखो मेरी तरफ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैं तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। वो प्रोडक्शन जो शॉर्ट रन में होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, वो प्रोडक्शन जो लॉन्ग रन में होता है वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होता है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होता है। लॉन्ग रन में सारा ही कुछ वेरिएबल, आप किसी को भी चेंज करो प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। सही है? नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसमें दिख रहा होगा आपको नीचे टीपी एपी एमपी दिख रहा है ना, सब कवर्ड है। पार करो लॉ भी हो गया। फिर हमारे पास है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये भी कवर, बोलो। फिर हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं।